हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कल बाजार कैसा होगा। आज निफ्टी का एक्सपायरी था। ओके, तो एक्सपायरी के दिन में आप देखो कि बाजार एक रेंज में ही घुमा है। मैंने जो लेवल लगाया था ऊपर का 23,830 के आसपास, बाजार उसके आसपास से ही नीचे आया है। अगर यूं बोले तो बाजार 23,770 के आसपास से ही नीचे आया है। ओके, और तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बाजार कल कैसा होगा। कल आपको अच्छी खासी मूव देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में। ओके, कौन से लेवल होंगे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, कौन से लेवल से सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। अगर मैं देखूं तो बाजार एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओके, तो क्या बाजार कल नीचे की ओर आएगा आज जिस तरीके से रेड कैंडल बना है। ओके, तो इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं जाऊंगा सबसे पहले ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे जो दिख रहा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 110 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल भी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो डाउ जोन्स फ्यूचर बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है। यूरोपीय मार्केट अच्छे खासे पॉजिटिविटी के साथ में बंद हुए हैं। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो ये फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहा है। ओके, तो अब मैं बात करता हूं कि कल बाजार कैसा होगा। यहाँ पे मैं एक चीज और देखूंगा। ओके, वो होगा आईएनआर। आईएनआर डॉलर काफी ज्यादा मतलब डिप्रिसिएट होता हुआ दिख रहा है। ये 97 की तरफ मूव के लिए तैयार है। ओके, अगर मैं आज इंट्राडे पे देखूं तो वो 96.60 तक हाई लगाया है। ऑफकोर्स बेशक मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये 97 के ऊपर जाता है। तो अगर चीजें और भी खराब होती है जैसे कि क्रूड ऑयल और भी नीचे गिरता है तो ये आपको $100 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ निफ्टी में कल किस तरीके से ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। जो अभी आपको ये दिख रहा है कि निफ्टी एक काफी बड़े जोन में काफी दिन से ट्रेड कर रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो 500 पॉइंट से ज्यादा एक रेंज बना हुआ है, उसमें ऊपर नीचे हो रहा है। ओके, और अगर नीचे मैं देखूं तो नीचे एक गैप बना हुआ है जो कि है 23,120 के आसपास। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बाजार इस इसके बाद जो गैप अप हुआ था 23,000 के ऊपर सीधा 23,800 अच्छा खासा पॉइंट गैप अप हुआ था। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि बाजार इस गैप को फिल करेगा और जब ये गैप फिल होगा तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि बाजार 23,000 के लेवल तक आता हुआ दिखेगा इजिली। ओके, तो आज बाजार ने क्या किया सबसे पहले उस पर हम बात करते हैं। मैं जाऊंगा 15 मिनट के कैंडल पे। ओके, तो आप देखो कि बाजार ने क्या किया। आप मैं पिछले दिन ये लगाया था, ये जो ट्रेंड लाइन था वो लगाया था, बाजार इसके सहारे ऊपर की ओर जा रहा था। ओके, तो पिछले दिन से भी पिछले दिन क्या हुआ कि बाजार ने गैप अप दिया। उसके बाद में बाजार एक एरिया यहाँ पे 23,300 के आसपास से हैवी बाउंस दिखा और बाउंस अच्छा खासा था। ओके, और उसके बाद बाजार जो बंद हुआ था वो बंद हुआ था 23,600 के आसपास। लेकिन आज क्या हुआ, आज था एक्सपायरी। ओके, तो एक्सपायरी में अगर आप देखोगे तो 23,700 पे मैक्स पेन था, बाजार को उसके आसपास आना ही था। ओके, तो बाजार एक बार के लिए अगर आप देखो कि 782 तक गया, वहां से बाजार में धीरे धीरे नीचे आया है। अभी बाजार जो बंद हुआ है वो इसी एरिया पे बंद हुआ है। ये जो मैंने पिछले दिन सपोर्ट लगाया था जो कि है 23,580। ओके, 23,580 का सपोर्ट मैंने लगाया था। अभी बाजार अगर मैं देख रहा हूं तो 21 EMA के नीचे आ चुका है। ओके, अगर मैं इसके और नीचे सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करूं तो
अब यहाँ से सीधा जो सपोर्ट होगा 500 का साइकोलॉजिकल लेवल होगा, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल। ओके, बाजार ने आज बिल्कुल भी ज्यादा मूवमेंट ना दिया है, सेकंड हाफ में अच्छी खासी मूवमेंट दिया है, बिल्कुल जो बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं था, ऑप्शन सेलर के लिए आज मार्केट था। तो कल जिस तरीके से बाजार गैप नेगेटिव टू गैप डाउन दिखा रहा है, अगर उस तरीके से खुलता है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आऊं तो अगर आप देखो तो बाजार में इस एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये वाला हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होगा 23,670 के आसपास, 23,670 के आसपास हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। ओके, क्योंकि अगर आप देखो तो आज क्या हुआ, ये बाजार ने आज क्या किया कि बाजार के यहाँ से गैप अप खुला, फिर उसके बाद बाजार क्या किया कि फिर से यहाँ सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया और फिर से अंत में इसको ब्रेक कर दिया। ओके, तो अगर क्या होता है कल गैप अप टू फ्लैट खुलता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बाजार क्या करे, गैप अप टू फ्लैट खुलता है इधर कहीं तो इस एरिया पे आए। ओके, और ऊपर में आपको दिखेगा यहाँ पे सपोर्ट एरिया, यहाँ से बाजार आप या तो नीचे आए। ओके, और नीचे आए तो आज का जो लो है वहां तक आ सकता है, और उसके बाद अगर ये लो भी ब्रेक होता है ऊपर जाकर के तो आपको नीचे की ओर आता हुआ दिखेगा, और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि आपको बाजार 23,500 के लेवल पे आता हुआ दिखेगा। ओके, ये ऑफ कोर्स होगा। अगर बाजार नीचे खुलता है इसके आसपास, ओके, नीचे खुलने के बाद में अगर इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा बाजार, बाजार को इस एरिया के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, 23,650-60 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। इस तरीके का कैंडल 15 मिनट का कम से कम कैंडल अच्छे खासे सस्टेन करना चाहिए। उसके बाद बाजार आपको फिर से वो ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा। चांसेस कम है इसके, क्योंकि अगर मैं देखूं तो क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा मतलब 110 के ऊपर है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जो रुपया भी काफी ज्यादा गिर चुका है, मतलब 97 की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत ही नेगेटिव चीज है, बाजार को ऊपर जाने से रोकेगा। जब भी ऊपर जाएगा बाजार में हैवी सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। ओके, अगर बाजार क्या करता है कि इस एरिया के नीचे ही खुलता है, ओके, जो ये एरिया है 23,580 के आसपास, 580 के आसपास अगर इसके नीचे ही खुल जाता है तो बाजार में आपको एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। बाजार हो सकता है कि एक बार में जो 500 का लेवल है उसको ब्रेक कर दे, ब्रेक करता हुआ दिखे। ओके, ब्रेक करता हुआ दिखे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेक कर देगा, ब्रेक करता हुआ दिखे, और हो सकता है कि ब्रेक कर दे मतलब 30-40 पॉइंट नीचे, और उसके बाद में एक शार्प बाउंस दे, लोगों को लगे कि 500 का लेवल ब्रेक हो गया है और वो फिर से ऊपर की ओर जाए और बाजार एक रेंज में, इस रेंज में रह सकता है। ओके, तो ये चीजें पॉसिबल है कल के दिन। अब मैं इसे थोड़े से लंबा टाइम फ्रेम पे करता हूँ, 15 मिनट का कैंडल। ओके, अगर बाजार गैप अप खुलता है इसके ऊपर जो मैंने लगाया है 23,650-60 के ऊपर, अगर इसके ऊपर खुलता है और सस्टेन करता है तो आपको फिर से ये लेवल ऊपर की ओर जाते हुए दिखेगा। तो अगर 500 का लेवल भी टूट जाता है तो आपको फिर से ये आता हुआ दिखेगा 23,000 का, जो 23,330 के आसपास या 23,260 के आसपास। ओके, तो ये चीजें पॉसिबल है कल के दिन निफ्टी में। अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर सबसे पहले मैं सारे ड्राइंग्स को हटाता हूँ, तो वन डे टाइम फ्रेम पे मैं जाऊंगा। बैंक निफ्टी बियरिश ही दिख रहा है, अगर मैं ज्यादा तो एनालिसिस बेकार कर रहा हूँ। ओके, तो कल के लिए ही सिंपल रखते हैं, कल के लिए सिंपल रखते हैं। ओके, तो कल के लिए हमारा इंपॉर्टेंट जो रेसिस्टेंट होगा, सॉरी सपोर्ट होगा, वो ये वाला होगा। ओके, ये वाला होगा, और ऊपर में अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए जो रेसिस्टेंट होगा कल के लिए, आज का हाई इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कल बाजार आपको एक रेंज में घूमता हुआ दिखेगा, एक काफी बड़े रेंज
लगभग 1000 पॉइंट के रेंज में बाजार एक घूमता हुआ दिखना चाहिए कल के दिन। अगर ये बाजार यहाँ तक टच कर देता है फिर से, ओके, जो पिछले दिन बाउंस किया था, तो ये जो गैप है ऑलरेडी फेल हो चुका है, तो दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आएगा। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता है 52,800 के आसपास, अगर ये 52,000 के 800 के आसपास अगर ब्रेक होता है ये वाला, तो आपको 51,000 का सीधा साइकोलॉजिकल लेवल मिलेगा। और उसके बाद मैं बात करूं तो सीधा नीचे बैंक आ सकता है, जो कि 49,000 यानी कि 50,000 के आसपास होगा। ओके, तो ये आप ध्यान में रख के चल सकते हो। अब अगर मैं बात करता हूँ कि स्ट्रॉन्ग कब होगा, स्ट्रॉन्ग मुझे इसके ऊपर दिख रहा है, जब तक बाजार 54,350-60 के ऊपर ट्रेड एक दिन का कैंडल क्लोज नहीं करता है। ओके, एक दिन का क्लोज नहीं करता है, बाजार में ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। अगर इसका एक दिन के ऊपर क्लोज करता है, तो आने वाले समय में बाजार आपको फिर से बैंक यहाँ तक दिख सकता है 56,000 के आसपास। ओके, तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। प्लीज कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है बाजार कल कैसा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।